हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अगस्त में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जितने भी क्वेश्चंस तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे गाइस, सारे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? तो ये गाइस ISSF वर्ल्ड कप 2025 में जो कि लीमा पेरू में आयोजित हुआ था, तो इसने क्या 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की नक्काशी या चित्रकला किसका या क्या चित्रण करती है? तो ये मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए अपन किस सेटिंग में जाना पड़ता है? तो गाइस इसमें क्या कौन सी सेटिंग में जाना पड़ता है अपन को? पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपन वॉलपेपर बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध था? तो इसका आंसर है गाइस, सातवाहन वंश में राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत था और आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उप प्रशासनिक क्षेत्र था। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका कार्यकाल 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गाइस, मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित था? तो फकीर सन्यासी विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ बंगाल में हुआ एक सशस्त्र आंदोलन था। ठीक है गाइस, इसकी समाप्ति थी 1763 से 1800 के बीच में, और विशेषकर 1763 से 1776 में सबसे सक्रिय रही। ठीक है गाइस, स्थान बंगाल और उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एकीमे अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गाइस, तंजानिया के डर ए सलाम के तट पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये फ्रेंच ओपन फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था गाइस। यह प्रतियोगिता स्टैंड रोलैंड गारोस में खेली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? तो इसका आंसर है गाइस, अम्बा नदी पर। ठीक है गाइस, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गाइज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, साउथ चाइना सी किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? तो ये गाइज चीन और वियतनाम के बीच। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था गाइज, DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है गाइस, जिसका सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत किस रेखा पर पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं गाइस संवहनीय प्लेट सीमाओं और विभिन्न बनीय प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन रिटेलर किस देश में का है? तो डेकाथलॉन रिटेलर फ्रांस की खेल सामान रिटेल कंपनी है। ठीक है गाइस, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामभद्राचार्य कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनको गाइस 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और 59वें नंबर का दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब लागू या समाप्त किया गया था? जो है सती प्रथा को कब खत्म किया गया था? तो ये सती विनिषेध अधिनियम आया था गाइस 1829 को, या लागू हुआ था 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है गाइस, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है गाइस, और इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था राजा राम मोहन राय ने इसको खत्म करवाने के लिए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था गाइस 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था लागू। ठीक है गाइस, साप्टा सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य देशों के बीच एक व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो गाइस कलमकारी पेंटिंग कपड़े के फैब्रिक या क्लॉथ पर की जाती है। यह कला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो ये गाइस सत्र न्यायाधीश को जिला न्यायालय का प्रमुख कहा जाता है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है गाइस। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या रहा था? तो इसका विषय रहा था गाइस स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है गाइस, उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो उमियम झील का अन्य नाम है बारा पानी झील। ठीक है गाइस,
अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है गाइज अनुच्छेद 38। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो राम मोहन नायडू वर्तमान में 33वें केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक गैर वैधानिक निकाय है। ठीक है गाइज। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है गाइज। अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है गाइज। तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो ये करता है गाइज राष्ट्रपति। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किसे शामिल किया गया था? तो पश्चिमी घाट को। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रैम का मुख्य कार्य होता है गाइज अस्थायी डेटा संग्रहण। ठीक है गाइज। त्वरित डेटा एक्सेस होता है इसके कारण और मल्टीटास्किंग में सहायता प्रदान करता है और प्रदर्शन में सुधार करता है। ठीक है गाइज। मेन यह है अस्थायी डेटा संग्रहण होता है। जैसे ही अपना कंप्यूटर स्टार्ट रहता है और जैसे लाइट चली जाती है बीच में तो पूरा डेटा खत्म हो जाता है रैम का। ठीक है गाइज। ये अस्थायी डेटा संग्रहण होता है। रोम का प्रमुख कार्य है, रोम का है एक तो अस्थायी डेटा संग्रहण। ठीक है गाइज। रोम में डाले गए डेटा को बिजली बंद होने पर भी मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है गाइज। और बूटिंग प्रक्रिया में सहायता करता है रोम। और जब कंप्यूटर या मोबाइल चालू किया जाता है तो रोम में स्टोर BIOS या फर्मवेयर सिस्टम को निर्देशित देता है कि वह क्या क्या करे, कौन कौन से हार्डवेयर चेक करे और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करे। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? तो पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से संबंधित है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जलमरुड़ में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण बिहार से पहला आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है गाइज आर्टिकल 43A किससे संबंधित है? तो यह है उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है गाइज। 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये है पाक जल संधि जो कि अपन ऊपर अभी देख चुके हैं, जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है गाइज। इसी में देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग करती है। ठीक है गाइज। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो गाइज यह बर्निहाट जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार की केंद्रीकृत निर्णय किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था गाइज। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है SRAM या SRAM की फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो ये हुआ था गाइज महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है नगर निगमों के वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में परिणत है? तो ये गाइज आर्टिकल 243B से 243ZG। ठीक है। विशेष रूप से 243 क्यों नहीं है गाइज, 243S होना चाहिए। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज रुद्धोष्म प्रभाव किसने दिया था? ठीक है गाइज। रुद्धोष्म प्रभाव दिया था गाइज जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन। ठीक है गाइज। हिंदी में रुद्धोष्म का अर्थ होता है एडियाबैटिक यानी ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है गाइज। तो ये प्रभाव दिया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय है? तो ये दक्षिण में कौन सा है गाइज? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ठीक है गाइज। तो अपन सही कथन देख लेते हैं, इनमें से जो दिया गया होगा वही आंसर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन देशों के बीच में होता है युद्ध अभ्यास खंजर। तो ये होता है भारत देश और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है गाइज। यह एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है गाइज। जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब की बार ये हुआ था 2025 में टॉकमोक किर्गिस्तान में। ठीक है गाइज। 10 से 23 मार्च 2025 में। ठीक है। इसका संस्करण था अब की बार 12वां। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था? तो ये गाइज पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक ने उखाड़ा था। ठीक है गाइज।
सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बनवाया गया था, ठीक है गाइस, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था अभी 2025 में। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? तो गाइस इसका प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है, ठीक है गाइस। और इसको मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुचाता चुआंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, ठीक है गाइस, जो कि 2024 की विजेता क्रिस्टीना पिस्कोवा ने इनको ताज पहनाया, ठीक है गाइस। तो ये भी आपसे अगले से पूछ सकते हैं, 2025 मिस वर्ल्ड किसने जीता है? तो ओपल सुचाता ने, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? इनमें से विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है, प्रोटीन, ठीक है गाइस। तो इनमें से विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में होती है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच में है? तो चागोस द्वीप विवाद है मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये है चेनाब रेलवे ब्रिज, ठीक है गाइस। इस पर अपन शॉर्ट्स में भी बना चुके हैं। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं गाइस जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखे हैं, ठीक है गाइस, आप उनको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया, तो चंपारण सत्याग्रह, ये भी क्वेश्चन अपन ऊपर देख चुके हैं गाइस, जो कि 1917 में शुरू हुआ था। यह नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं और उनके शोषण के खिलाफ किया गया आंदोलन था, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है? तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो यह है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, एक्सरसाइज इंद्र का 14वां संस्करण के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। तो एक्सरसाइज इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में, ठीक है, और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये, और जो कि 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में हुआ है। और इसकी शुरुआत हुई थी एक्सरसाइज इंद्र की 2003 में, ठीक है गाइस। यह भारत और रूस के बीच रणनीतिक और समुद्री सहयोग का प्रतीक है, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 19A के बारे में पूछा गया था, ठीक है गाइस। इसमें देख लेते हैं 6 स्वतंत्रता दी गई है, उनको देख लेते हैं। इनके बारे में पूछा गया था, इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही करेक्ट आंसर था। तो पहला है 19A में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है गाइस, बिना किसी प्रतिबंध के अपनी बात खुलकर कहने और व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है गाइस। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कहीं भी अपन इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, शांतिपूर्ण लेकिन, ठीक है गाइस। तो लोग शांति के साथ बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं। थर्ड है, इसमें संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है गाइस। तो नागरिक अपनी मर्जी से कोई भी संघ, संगठन या यूनियन बना सकता है। फोर्थ है, इसमें भारत के किसी भी भाग में आवाज या आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं अपन, ठीक है गाइस। पांचवा है, इसमें किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, अपन किसी भी स्टेट में घर ले सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं गाइस, ठीक है। अब इसमें छठवा है, कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कहीं भी अपन व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये 6 स्वतंत्रता है, इसमें से जो भी ऑप्शन में था वही करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, ये थे अपने 8 अगस्त के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है गाइस, जिसके लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू।